हेलो गाइस। आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वेब डेवलपमेंट सीरीज। तो पहले जान लेते हैं इंटरनेट कैसे काम करता है। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ जानेंगे इंटरनेट का बेसिक्स। इस कोर्स के लिए जितना जरूरत है मैं उतना ही आप लोगों को बता दे रहा हूँ। तो पहले कुछ चीजें समझ लेते हैं। तो सपोज कीजिए ये आपका और ये मेरा कंप्यूटर है, और ये कोई दूसरे का कंप्यूटर या फिर ये कोई एक वेबसाइट है। हम लोग यहाँ पर पकड़ लेते हैं या फिर समझ लेते हैं ये google.com है। तो मैं कैसे इस वेबसाइट के साथ मेरे कंप्यूटर को कनेक्ट करूं, कैसे मैं इस वेबसाइट को अपने कंप्यूटर में देख पाऊं, मैं ये कैसे करूं। इसके लिए मैं इसके साथ डायरेक्ट तो कनेक्शन नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आप लोग सोचे नॉर्मल तरीके से, आपको किसी के घर जाना है लेकिन आपको उसका एड्रेस ही नहीं पता, कहाँ पर रहता है, कैसा दिखता है। कैसा दिखता है पता है, लेकिन कहाँ पर रहता है वो ही नहीं पता। तो आप लोग कैसे जाएंगे? तो सबसे पहले आपको जो चीज जानना पड़ेगा वो क्या है, google.com का या फिर उस बंदे का एड्रेस। तो इस एड्रेस को हम लोग यहाँ पर आईपी एड्रेस कहते हैं। आईपी एड्रेस मींस इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, जो दिखता है कुछ ऐसा। कुछ ऐसा दिखता है, आप लोगों ने बहुत जगह पर ही देखा होगा। ये मैं एक रैंडम नंबर ले रहा हूँ जस्ट। कुछ ऐसा दिखता है। ऐसा आईपी एड्रेस यहाँ पर भी होता है, और ऐसा आईपी एड्रेस यहाँ पर भी होता है। यहाँ पर कुछ एक और आईपी एड्रेस। मतलब सारे डिवाइस हम लोग जो यूज करते हैं, जो इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, उसके अंदर कोई ना कोई आईपी एड्रेस होता ही रहता है। और इसके अंदर बहुत सारे वेरिएंट्स रहते हैं, बहुत सारे। और ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड थिंग है यहाँ पर कुछ। तो अभी हम लोग और आप लोग सोचेंगे कि तो अभी हमारे पास तो एड्रेस आ गया, तो हम अब डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट कर लेते हैं, उसके घर पहुंच जाएंगे। लेकिन रियलिटी में, और या फिर कह सकते हैं इंटरनेट में, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर क्या होता है, पहले यहाँ पर जो ये एड्रेस है, हम लोग इसे याद नहीं रख सकते हैं। इंसानी दिमाग कहे या फिर कुछ भी कह ले, नंबर्स याद रखना बहुत मुश्किल है। इसीलिए ये जैसे स्वीट नेम्स आप लोग कह सकते हैं, बहुत अच्छे नाम रखे जाते हैं वेबसाइट के। .com होता है, .org होता है, बहुत सारे नेम्स है, google.com, facebook.com, .org, बहुत सारे .in, .nz, बहुत सारे ऐसे यूज होते हैं। सो .com मैं वो ज्यादा बता दिया, लेकिन हाँ, बहुत सारे ऐसे नेम्स यूज होते हैं। तो क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, उसे हम लोग बाद में आते हैं। लेकिन पहले कैसे हम लोग इस तरफ पहुंचे, ये पहले समझते हैं। तो पहले हमारा जो डिवाइस है वो एक रिक्वेस्ट भेजता है आईएसपी के पास। आईएसपी क्या है? आईएसपी है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या होता है? जिसका आप लोगों ने इंटरनेट ले रखा है। अगर आपके पास ब्रॉडबैंड है, इसका मतलब बीएसएनएल, अलायंस, जो भी हो। और अगर आपके पास कोई कुछ और है, जियो, एयरटेल, कुछ भी हो, मतलब इंटरनेट सर्विस जो आपको प्रोवाइड कर रहा है, उसे ही इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो हम लोग शॉर्ट में आईएसपी बोल रहे हैं, वो एक रिक्वेस्ट भेजता है डीएनएस को। डीएनएस क्या है? डीएनएस को, डीएनएस का फुल फॉर्म क्या है? डोमेन नेम सिस्टम। ये क्या है? ये एक फोन बुक है। आप लोगों को फोन बुक पता है, वहां पर बहुत सारे नेम होते हैं। तो उसके नेम के साथ वहां पर बहुत सारे फोन नंबर्स भी होते हैं, जो मतलब इतने सारे होते हैं कि वहां पर से आप लोग खोज के सारे नंबर्स निकाल सकते हैं। तो ये है इंटरनेट प्रोटोकॉल का या फिर इंटरनेट एड्रेस का फोन बुक। पहले से बताता हूँ। तो पहले मैं मेरे कंप्यूटर पर सर्च करता हूँ google.com। फिर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर करते हैं, यार मुझे तो google.com पता नहीं यार।
फिर google.com को ये भेज देता है इसके पास। फिर वो डीएनएस से सर्च करने लगता है, यार यहाँ पर कहीं तो होगा google.com। जैसे ही उसे google.com का आईपी मिल जाता है, जैसे ही उसे इस आईपी को मिल जाता है, वो वैसे ही इस आईपी को मुझे दे देता है, या फिर आप कह सकते हैं ये खुद ले लेता है और मुझे इससे कनेक्ट कर देता है, और हम लोग इसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। अगर मैं आप लोगों को इसका एक डेमो करके दिखाऊं, तो यहाँ पर एक डीएनएस सर्च करके कुछ चीजें होते हैं, तो मैं दिखा देता हूँ। डीएनएस लुकअप करके अगर आप सर्च करोगे, सो यहाँ पर nslookup.io, यहाँ पर मैं अगर सर्च करूँ google.com, यहाँ पर आ ही गया है, मैं सर्च नहीं करता हूँ। सो अब मैं अगर फाइंड डीएनएस रिकॉर्ड सर्च करूँ, तो यहाँ पर आ गया। कितना टाइम लगा वो हम लोग अभी नहीं जाएंगे, सिर्फ यहाँ पर देखिए IPv4 क्या है ये मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। इंटरनेट प्रोटोकॉल स्मॉल वी, इसका मतलब है वर्शन, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्शन 4, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्शन 6। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल इसे वर्शन 4 इसे ही हम लोग कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर आते हैं और पेस्ट करते हैं, सर्च करते हैं, देखते हैं क्या आता है, तो google.com आ गया। तो कुछ ऐसे ही हम लोग इंटरनेट में कोई भी चीज या फिर कोई भी वेबसाइट को सर्फ करते हैं, या फिर कोई भी वेबसाइट को फेच करके हमारे खुद के कंप्यूटर में देख पाते हैं। तो ऐसे ही बेसिक इंटरनेट का जो फर्स्ट वीडियो है वो यहाँ पर ही एंड होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड लेट्स गो कंटिन्यू दिस सीरीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।